नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी मूसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्ना बैना यदि साआ फितनन कक़तअल लैलिल मुज़लिम इस्बिहुर रजुलु फ़ीहा मुमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुमिनन व इस्बिहु काफ़िरा अल क़ाइदु फ़ीहा खैरुम मिनल क़ाइम वल माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई फ़कस्सिरु फ़ीहा क़सिय्यकुम व क़त्तिउ फ़ीहा अवतारकुम वज़रिबु सुयूफ़कुम बिल हिजारा फ़इन दुख़िला अला अहदिम मिनकुम फ़लयकुन कख़ैरि बनी आदम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया क़यामत के आगे यानी पहले बहुत सारे फितने हैं जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह हैं, जिन फितनों का हाल यह होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर। और उन फितनों में चलने वाला, उन फितनों में बैठने वाला चलने वाले, खड़े होने वाले से बेहतर है और उसमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। लोगों, तुम उन फितनों में अपनी कमाने तोड़ दो और अपनी तांत काट दो और पत्थर से अपने तलवारों को मार दो। अगर तुम में से किसी पर वो फितना घुस जाए, फ़इन दुख़िला अहदुकुम अला अहदिम मिनकुम, फिर तुम में से किसी पर घुस जावे तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह है कि बेहतर बेटे यानी हाबिल की तरह है। इस हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के पहले जो हालात होने वाले हैं उनका जिक्र फरमाया है। यानी फितनों का ज़माना, इस हदीस, इस मफ़हूम की हदीस पाक आगे भी गुजर चुकी। फितनों का दौर के लोग उन फितनों में इस कदर घिर जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि वो फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह है। अंधेरी रात में जिस तरह इंसान को कुछ सूझता नहीं है, इसी तरह इन फितनों में इंसान को कुछ न सूझेगा। कहाँ जाए, किसका दामन थामे, किस जमात में रहें, क्या करे। अंधेरे रात के टुकड़ों की तरह बंदा बिल्कुल अंधा हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा, हुजूर कहते हैं युस्बिहु मोमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिर, युस्बिहु काफिरा, कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। यानी वो मजहबी फितने भी होंगे, दुनियावी फितने होंगे, समाजी, सियासी और हर एतबार से, मगर दुनियावी फितने भी इस के साथ दीनी फितना ऐसा होगा कि आदमी जिस किसी के साथ रहेगा आबादी में और सामने वाला अगर बदअकीदा है, जाहिर बात है उसकी सोहबत इसे भी बदअकीदा बना देगी। तो अब आज सुबह वो मुसलमान था मगर शाम को किसी के साथ मुलाकात हुई, कलमा कुफ्र बोल दिया या किसी बातिल जमात के साथ हो गया, तो क्या हुआ, शाम को काफिर हो गया। शाम को मुसलमान है, सुबह किसी से मुलाकात की, अकीदा बदल गया। किसी भी एतबार से अकीदा बदले, या तो जबान से कलमा कुफ्र बक दे, या वो जो है बात अल्लाह के दुश्मन और उसके दीन के दुश्मन है उन्हें सही कह दे, या बातिल नजरियात और बातिल फिक्र के लोगों की तायीद या उनके अकीदे पे जम जाए। कहीं उनकी सूरतें, कहीं उसकी शिक हो सकती है,
तो हाल ये होगा, सुबह मोमिन शाम को काफिर, शाम को मोमिन सुबह काफिर होगा। और वो फितने इस तेजी से बड़े होंगे, आका फरमाते उसमें बैठने वाला खड़े होने से बेहतर होगा। बैठने वाले से मुराद उसमें से बेताल्लुक रहता है, ज्यादा उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, अपने घर में बैठा रहता है, उसे फितनों की फिक्र नहीं है। बैठने वाला उससे बेहतर होगा जो उस फितनों के ताल्लुक से पढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए कि जब उसके करीब जाएगा तो अंदर जाने का चांस होगा। वल माशी फिया खैरुम मिन साई, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा जो आहिस्ता आहिस्ता उस फितने में जा रहा है, ये बेहतर होगा उससे जो मुकम्मल उस फितने में दौड़ के चला गया। ये हाल होगा। आका कहते हैं उस वक्त क्या करो, हुजूर फरमाते हैं फकस्सिरू फिया क़िसिय्यकुम, तो उस वक्त तुम अपनी कमाने तोड़ देना और अपनी तलवारों को पत्थर से मार देना। ये इसलिए कि वो ऐसे हालात होंगे, ऐसा दौर होगा कि उस दौर में जंगी हथियार से लेस रहना भी खतरा हो सकता है। इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं उस जमाने में अपने जंगी हथियार बेकार कर दो ताकि तुम जंग के काबिल न रहो। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा होगा कि उस वक्त सामने भी मुसलमान होंगे, इधर भी मुसलमान होंगे। अगर मरोगे तो फितना है, मारोगे तो फितना। अगर इस हदीस से मुराद ये लिया जाए जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आने वाले भी मुसलमान थे, कलमा ही पढ़ रहे थे, और हजरत उस्मान गनी इस जमात में आपके पास 200 और हजारों गुलाम थे। अगर उस्मान गनी इन्हें कहते कि मार दो, इसलिए कि जो मिस्री हजरत उस्मान गनी को मारने आए हैं, एक अब्दुल्ला बिन सबा मुनाफिक जिसकी वजह से इस्लाम में सबसे बड़ा फितना हुआ, उसके चाल की बुनियाद पर और मरवान इन लोगों की चाल की बुनियाद पर हालात ऐसे हुए कि मिस्र से आने वाले उन बलवाई मिस्रियों ने उस्मान गनी के मकान का घेराव कर लिया और वो ये समझ रहे थे कि चाल उस्मान गनी की है। हालात ऐसे हो गए, अब हजरत उस्मान गनी भी अगर अपने साथियों को अमीरुल मोमिनीन ने, चूंकि आप तो हुक्म दे देते, इधर से भी तलवार चलती उधर से भी तलवार चलती, मारे इधर से मुसलमान जाते मारे उधर से मुसलमान जाते और मदीने की जमीन खून से रंगीन हो जाती। तो हजरत उस्मान गनी से बार बार कहा गया, हुजूर आप जरा हुक्म दे दें कि मिस्री की ताकत क्या है। अरे हमारी तलवारों से तो मुसलमान हुए हैं और हमें ही तलवार दिखा रहे हैं, हुक्म दे दें। मगर उस्मान गनी ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था मेरे गुलामों में से जो हथियार रख देगा वो आजाद, वो आजाद है। मौलाए कायनात आए थे, हुजूर आप कहें अभी मजा चखा दें, और आपके हजारों गुलाम थे उस्मान गनी के, आप चूंकि अमीरुल मोमिनीन है तो अगर आप चाहते तो सब हो सकता था, मगर ऐसा आपने नहीं फरमाया ताकि वो जमीन की हुर्मत और जमीन की अजमत बाकी रहे, उसका वकार और उसकी हुर्मत के तहत आपने तलवार जंगी हथियार रख डाले। बल्कि उस्मान गनी ने अपने गुलामों से कहा जो हजरत उस्मान गनी के पास आए थे कि हुजूर जरा इजाजत दे दें, अभी बता देते हैं उनको किस इरादे से जो आए हैं, उनके सारे इरादों को तार तार कर दें। उस्मान गनी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इसी वक्त के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था और उस वक्त हुजूर ने ताकीद की थी तलवार नहीं उठानी है और मैं तुम्हें भी इजाजत नहीं देता। बल्कि उस्मान गनी ने उन गुलामों पे इनाम किया कि तुम मेरी मोहब्बत में कहीं तलवार न उठा लो, अगर तलवार रख दोगे, हथियार रख दोगे तो जाओ, जो मेरा गुलाम हथियार रख दे वो आजाद है, वो आजाद है। तो यही है, क्या कहा? फ़इन दुखिला अला अहदिम मिनकुम, तो उस दिन जो तुम में से दाखिल हो जाए अपने घर में, खलवत नशीन इख्तियार कर ले, इन सारी चीजों से बेताल्लुक हो जाए, खलवत नशीन इख्तियार कर ले और घर के कोने को पकड़ ले,
आका कहते हैं फयकुन खैरो क खैर बनी आदम, तो आदम के बेहतर बेटे हजरत हाबिल की तरह है। वो दौर आ गया है आज के दौर से, अब क्योंकि हालात ऐसे तो है नहीं कि तलवार उठाई जाए, तो अब उस दौर में ज्यादातर बेहतर ये होगा कोना इख्तियार कर ले, लोगों से बेताल्लुक हो जाए, इसलिए कि ईमान और अकीदे की बका इसी में है, इसी में ईमान और अकीदे का तहफ्फुज है। लोगों से अलग हो जाए, जिस कदर लोगों से मिलता रहेगा रवैया अखलाक आदात भी खराब होते रहेंगे, अकीदे भी खराब होते रहेंगे, जिसके लिए हम रोजाना, अब एक दौर था, उस दौर के अंदर लोगों से मिलना होता था, इसलिए कि उस जमाने में मोबाइल नहीं था। सुनिएगा, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो आदमी चौक पे चौराहे पे जाकर अंजुमन में यारों की जाकर बातें होगी। आज के जमाने में मोबाइल है, आज के जमाने में खलवत में बैठ जाने का मतलब यह नहीं है मोबाइल हाथ में रहे, आज के जमाने में खलवत में बैठ जाने का मतलब यही है कि मोबाइल में जितने दोस्त हैं वो भी दोस्त न रहे, इसलिए कि एक तो वो है कि बाहर निकलोगे और अकीदा खराब होगा, लोगों की अंजुमन में बैठेगा, कभी रावजियों के साथ, कभी खारजियों के साथ, कभी बातिल अकीदे वालों के साथ। मगर ये तो बात की बात है, हाथ में जो मोबाइल है, फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, उनमें बदअकीदा भी है, उनमें रावजी भी हैं। तो उस जमाने के एतबार से वो था, इस जमाने के एतबार से यह है कि हुजूर कहते हैं खलवत इख्तियार कर ले, कोना इख्तियार कर ले, वो आदम के बेटे हाबिल की तरह होगा। मतलब इस जमाने में मोबाइल तोड़ दे, वो आदम के बेटे हाबिल की तरह बेहतर है। इस जमाने में मोबाइल तोड़ दे, यही है। हाँ, उसका जायज इस्तेमाल अलग बात है, कॉल आया रिसीव किया, कॉल करना है, जायज इस्तेमाल। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया भी इसी में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसी में है। अब आदमी कोने में बैठ जाए मगर सारा दिन मोबाइल लेगा तो सब कुछ तो उसी में है। आज अकीदा उसी से खराब हो रहा है, और हमारी मुखालिफ बातिल जमातों ने सोशल मीडिया को, इंटरनेट को अपने दीन का ऐसा जबरदस्त उसकी तबलीग का माध्यम बना दिया है। शिया, रावजी और दयाबना, वहाबिया, गैर मुक़ल्लिदीन, अहले हदीस, मौदूदी, नेचरी, इन सब लोगों ने बड़ी बड़ी वेबसाइट और लोगों को जो है ऑफिस से बनाकर अपने दीन की तबलीग के लिए हजारों खर्च कर रहे हैं कि हमारे दीन के जो मवाद और मज़ामीन हैं, हमारे दीन की किताबें और उसमें जो हमारी अकायद हैं उसको फैलाया जाए, और उसको फैलाने में तुम्हारा वक्त सर्फ हो, उसके लिए तुम्हें कीमतें दी जाएगी, और जो आदमी आए उसको पकड़ो और उसको समझाओ कि यही सही है। लिहाजा ये सोशल मीडिया अकीदे के बिगाड़ने का एक जबरदस्त जरिया बन गया। अमल तो बिगड़ ही रहा है, अखलाक, आदतें, पाकीज़गी, तहारत, पवित्रता, तकद्दुस पे तो शबखून मारा ही जा रहा है, अकीदे पे भी शबखून मारा जा रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पहले बहुत अच्छे थे, मगर फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के बाद उनका रुझान हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बदल गया है। उनका ख्याल हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बदल गया और जो है दूसरे बातिल फिरकों की तरफ से बदल गया। तो खलवत नशीनी हुजूर कह रहे हैं उस जमाने में अन दुखिला अला अहदिम मिनको, जो घुस जावे अपने घर में वो बेहतर होगा। उससे मुराद उस जमाने में घुसता तो बेहतर, इस जमाने में घुसने से मुराद यह है कि कोना इख्तियार कर ले, लोगों से ताल्लुक छोड़ दे, साथ में अपना अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इस तरह की सोशल जो है वेबसाइट से सोशल जो है चीजों पे अपना अकाउंट है उसको भी डिलीट कर दे, तब हदीस का मुस्तहिक है, ये तब इन चीजों का मुस्तहिक है, तो बेहतर होगा। इसलिए कि आबादी में जाएगा तो बड़ा खतरनाक
माहौल रहेगा उसके लिए, है ना। बाहर घूमता है। मैंने इससे पहले भी एक बात की थी, एक आम हमारा सुन्नी, वैसे सुन्नी बेचारे अदब है, मोहब्बत है, मगर मस्जिदों से ज्यादा वास्ता तो है नहीं। मस्जिदों से तो हमारी मस्जिदें खाली हैं, मदरसे खाली है, खाली क्या बल्कि है ही नहीं, ऐसा हो गया है। और हम लोग क्या, ईमान को, इस्लाम को हमने चंद चीजों में लिमिटेड कर दिया। मुहर्रम आया, 10 वाइज सुन लिए, खिचड़ा पका दिया, 11वीं 12वीं शरीफ में जोरदार जुलूस में नारे लगा लिए, और छठी में गरीब नवाज के बयान। बेशक ये सारी चीजें मुस्तहब है और मुस्तहसन है, यही है, मगर देगों से वास्ता है, मस्जिद में सजदे से वास्ता नहीं। जबकि सुन्नी की देग भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फजीलत वाली है, और नियाज भी सरकारों की बड़ी अहमियत वाली है। तो एक साहब थे, इससे पहले भी मैंने ये वाकया किया है। देखो, लोगों से उस जमाना आएगा, सरकार कह रहे हैं कोने में बैठना, पीछे हदीस गुजर चुकी, आका कहता है तेरे पास अगर बकरियां हो और तेरे पास अगर ऊंट हो तो उनका हक अदा करता रहे, उन्हीं के साथ रहे तो बेहतर होगा। ऊंटों के साथ रहे, जंगल में जाए, बकरियां चरा, ऊंटें चरा, बस, और शाम को घर पे आ, सो जा। आबादी में लोगों के साथ रहेगा तो फितना होगा। यानी अपने काम से काम रखे, गोया यूं मतलब है, अपने काम से काम, लोगों से ताल्लुकात कायम होंगे। एक मसला शिया लोग, बहुत राजी लोगों ने बहुत छेड़ा था, अभी भी है, बागे फदक का मसला। अब आम जो किताबें मुताला करते हैं सुन्नी हजरात, उनको मालूम है, बाकी आम लोगों को ये मसला भी नहीं है। जो किताबें उलमा के साथ बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको मालूम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में खैबर का एक हिस्सा था, एक बाग था जिसको बागे फदक कहते हैं। हुजूर की इस दुनिया से जाहिर विसाल फरमा जाने के बाद वो बाग बैतुल माल का हिस्सा हो गया। अब ये अब्दुल्ला बिन सबा की चाल थी, इस तरह मुनाफिकों की चालें थी। ये मसला बाद में कुछ जमानों के बाद छिड़ा, जबकि ये मसला उस जमाने में इतना, क्योंकि वो तो सब जानते थे। सरकार ने फरमाया ला नूरिस वाला नूरस, नबी जो होता है, हुजूर ने अपने ताल्लुक से फरमाया कि हम लोग किसी चीज के वारिस नहीं होते हैं, और हम जब दुनिया से चले जाएं तो हमारा कोई वारिस नहीं है दुनिया के माल का। इन्नमा नरिसुल इल्म, हाँ, हम इल्म छोड़ते हैं और इल्म ही का वारिस छोड़ जाते हैं। तो नबी का जो माल होता है बैतुल माल में जाता, कहाँ जाता है? मुसलमानों का। अब शिया लोगों ने एक मसला उठाया का बागे फदक था, हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक ने फातिमा ज़हरा से, अली से बाग ले लिया, नहीं दिया। अब इतना उछाला, अरे अल्लाह अल्लाह, मौलाए कायनात जैसी शख्सियत, उनको क्या बाग की जरूरत थी? और अगर शरई तौर पे दस्तूर कानून और जो है उसूल कानून की बुनियाद पर वो बाग फातिमा ज़हरा का हिस्सा होता और मौलाए कायनात का हिस्सा होता, तो अली के बाजुओं में अल्लाह ने ताकत और अली को उसूल दीन पे अमल करने का अल्लाह ने ऐसा जज्बा अता फरमाया था। अगर शरीयत के खिलाफ वो बाग छीन लिया जाता, अली लड़ते और बाग ले लेते, ऐसे थे। मगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये लोग उछल रहे हैं। ईरान में गया था मैं अभी, तो दुकानों के नाम फंदूक फदक, फदक गैरेज, अल फदक अल कहरबाया, फदक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको ऐसा हाईलाइट कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में आई है क्या फदक, फिर उसको पढ़ेगा, फिर पता चलेगा हाँ हाँ रसूल पाक की मिल्कियत में बाग था और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर आया, इन्होंने मौलाए कायनात को उनका हिस्सा यानी फातिमा ज़हरा को बाप का हिस्सा नहीं दिया और हक तलफी की। ये पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता हजरत शेखैन के गुस्ताख होते जाएंगे। हालांकि बाग का नाम है, बाग फदक किला का था, मगर उसको ऐसा हाईलाइट किया फदक बस स्टेशन,
फदक बस, फदक फंदूक, फदक होटल, फदक एंटरप्राइजेज, यानी इसको इतना हाईलाइट किया कि उसके नाम से होटलें हैं, गैरेज हैं, उसके नाम से बहुत सारी चीजें हैं। और हमारा सुन्नी बेचारे तो मुताला बहुत कम करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह जो है उनको तो पता ही नहीं है ये क्या मैटर है। तो एक साहब थे, वो कहीं राबजी के यहाँ, शियों के यहाँ, हमारे यहाँ का ही वाक़या बयान करता हूँ, काम किए, बहुत कुछ सालों पहले की बात है, 2-2.5 साल हो गए, काम करने जाता था। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई तो बातें ही, चूँकि वो अक्सर आते थे, कुछ तावीज़ वगैरह दुआ वगैरह का काम होता। अब वो आदमी जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, और मैं समझता था नॉर्मल आदमी है, ज़्यादा जो है उसको कुछ इतना इल्म भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह। अब जो है वो मुझके मेरे पास आया, आके कहने लगा, हजरत वो बागे फदक का क्या मसला है, बागे फदक का क्या मसला है। मैं तो पहले ताज्जुब हुआ कि तुझे ये फदक कैसे पता चला, बड़े बड़े लोगों को सही तरह इसमें इंटरेस्ट नहीं है और लोग मुताला नहीं, इसमें जो है बहुत सारी ऐसी सेंसिटिविटीज मैटर है, का तुझे कैसे पता चला। का वो जहाँ काम करता हूँ वो लोग मेरे साथ हैं कुछ इस तरह के, वो कहते थे ये इनका हिस्सा था, इन्होंने छीन लिया, ये लिया। मैंने कहा देखो सोबत का असर हुआ, एक ऐसा आदमी जिसको सही तरह से उर्दू पढ़ना नहीं आता है, उसके दिमाग में बादे फदक फदक का मसला डाल दिया। समझे, बड़ी अहम बात है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यही है, हुजूर कहते हैं इन दुखिला अला अहदिम मिनकुम, उस दौर में जो खलवत नशीन इख्तियार कर ले, लोगों से दूर रहेगा, आबादी में रहेगा, तो इसी तरह के अकीदे बिगड़ते रहेंगे और आदमी शशो पंज में रहेगा। इसलिए वो जो है आदमी दूर रहे। आका फरमाते हैं जो अपने खलवत में रहे, दूर रहेगा, वो औलाद आदम में से बेहतर यानी हाबिल की तरह होगा। आबादी में रहेगा, अकीदा बिगड़ेगा। युस्बी मोमिन व युमसी काफिरा, सुबह मोमिन शाम को काफिर, उसका बरअक्स होगा। ये चीजें हैं और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इन सारी चीजों की खबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। यकीनन ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जगह जगह मौका ब मौका अलामाते साअत, क़यामत की अलामतें हुजूर बताते रहें और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आगाह भी किया, ऐसा दौर, ऐसा वक्त, ऐसा जमाना आने वाला है। इसलिए बेहतर है उस जमाने में अमल तो रहे मगर अकीदे की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, अकायद की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए और आदमी दीन से ऐसा बेताल्लुक हो जाएगा। एक हदीस का मफहूम है, दीन से ऐसा बेताल्लुक हो जाएगा कि दुकान की अहमियत होगी मगर दीन की अहमियत नहीं रहेगी। उसके पास 1000 रुपये की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है मगर दीन की अहमियत उसके पास नहीं रहेगी। 1000 रुपया अगर कोई छीन ले तो रोएगा मगर दीन के किसी मसले में इधर उधर कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपये की अहमियत होगी, 1000 इज इम्पोर्टेंट देन द रिलीजन। मजहब से ज्यादा 1000 रुपये की उसके पास अहमियत होगी। यानी दीन लोगों के लिए इस कदर सस्ती चीज और इस कदर आसान, जिसका नतीजा यह होगा आदमी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। जैसे आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, जबान से कलमे कुफ्र बक देता है, जबान से कलमे कुफ्र बक देता है। जैसे एक वाकया हुआ, मैं कुछ दिनों पहले जोहर की नमाज पढ़ाने आ रहा था या असर के गालिबन, एक रिक्शा वाला, वो हमारा सुन्नी ही था, वो जोरदार जो है रिक्शा में ऑडियो बजा रहा था, टेप बजा रहा था और ऐसा गाना बजा रहा था कि उसको सुनने के लिए किसी अहले ईमान का कान
थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उसमें जो गाने वाला काफिर था वो ये कह रहा था माअज़ अल्लाह कि मेरे महबूब को रब ने इतना हसीन बनाया कि बना के रब भी ताज्जुब में पड़ गया कि ये ऐसा हसीन बन कैसे गया, बताइए। और वो रिक्शा चलाने वाला उसको दोहरा भी रहा है अपने जबान से। यही है इसलिए मोमिन मयुमसी काफिरा, सुबह मोमिन शाम को काफिर, शाम को मोमिन सुबह को काफिर। और शादियों में जो कैसेटें बजाई जाती है जिसमें काफिरों मुशरिकों के देवी देवताओं के कसीदे पढ़े जाते हैं, खुल्लम खुल्ला खुदा की वहदानियत का इनकार होता है, खुल्लम खुल्ला चंद खुदाओं के इकरार होते हैं। बताइए ईमान बचेगा क्या? ईमान बचेगा? यानी दीन की अहमियत न रहेगी, दीन की सेंसिटिविटीज है वो दिल से निकल जाएगी, दीन की जो है फिक्र न रहेगी। यानी आदमी दीन को ऐसा नॉर्मल लेगा कि कुछ नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। अगर कोई इस्लाह करने भी जाएगा और कोई कहेगा कि ऐसा नहीं है तो इस्लाह कबूल न करे, अगर कर भी लेगा तो ऐसा नहीं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस काम से बच गया, फुला साहब ने मेरी इस्लाह कर ली। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो नहीं बोलूंगा, जाओ। होता है ये? हो रहा है क्या नहीं हो रहा? दीन की अहमियत और इन सारी चीजों की अहमियत उसके दिल से नहीं रहेगी। और अगर इस्लाह कर भी कोई कर भी दे तो फिर वो कहेगा हाँ ठीक है अब नहीं बोलूंगा, चलो हो गया। और फिर वो मुसलिह इस्लाह करने वाला है, उसको वो टारगेट भी करते रहते हैं, कई बार बार इसकी गलती उसकी गलती पकड़ता रहता है। हमारे यहाँ नमाजियों में एक साहब थे, मैंने उसको 2-3 मरतबा का ये बंद करके आओ, बटन बंद करके आओ। नमाज में जो है ये कहते 2-4 चीजें थी जिससे नमाज मकरूह तहरीम में होती थी, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2-3 मरतबा खा तो ये समझने लगे बेचारे कि बापू की मेरे से कुछ दुश्मनी है, मुझे ही बोलते हैं, जबकि मैं अक्सर लोगों को इंडिविजुअल व्यक्तिगत बुला के बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं करना है। कोई 2 अंगुठियां पहन के आता है, मैं उसको हाथ पकड़ के बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सकता है अब वो साहब के इस्लाह के तो मस्जिद में आना ही छोड़ दिए, नहीं आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में गया था तो वो भी मस्जिद में प्रोग्राम में थे, तो पूरे प्रोग्राम में मेरा सामना हुआ तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो ये मुसलिह इस्लाह करने वाले अगर इस्लाह करेंगे तो टारगेट बनाए जाए। अगर कोई आके बोलता भी है, चाहे इस तरह का मैटर हो, चाहे हमारा एक आलमी जो पैगाम है कुरान का तलाक के मसले से हो, अगर तलाक के मसले से सही बात करते भी हैं तो कुछ खड़ूस लोग आके डिबेट करते हैं का औरतों का हक छीन रहे हो, बुर्का निकाब औरतों की आजादी छीन रहे हो। इस तरह के मैटर, इस तरह के मामला आ रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ने में है, दिन ब दिन बढ़ने में है। इसलिए ये दौर आने वाला है और उसकी शुरुआत इस दौर से हो चुकी है, महसूस ये हो रहा है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है।